हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 मैथमेटिक्स का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है हम वो करेंगे, उसके सारे क्वेश्चंस। और न्यू एडिशन में 1.1 हो सकते हैं, लेकिन पुराने एडिशन जो मैथ्स का पुराना एडिशन है उसमें 1.2 है। सो इसका सबसे फर्स्ट सम है 140 को, हमें इनको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 140 के, ठीक है। यानी इसको प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स में हमें शो करना है। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, बचपन से हमने सीखा है प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। हम करते हैं इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से 140। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है। तो 140 2 से डिविजिबल है, तो 2 इंटू 70 यानी 140। ऐसे हम लिखते हैं जैसे डिवाइड में हम करते हैं 140 को अगर 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हम लिखते हैं 70 हो जाएगा 140, है ना। ये जो 70 हम यहाँ लिखते हैं उसमें हम बस यहाँ लिखते हैं, यही डिफरेंस होता है इसमें। बाकी सब कुछ हमने छोटी क्लासेस से किया, हम कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 इंटू 70 140, देन 2 इंटू 35 70, 5 इंटू 7 35, 7 इंटू 1 7। जब तक 1 नहीं आ जाता तो हम आगे चलते रहते हैं। 1 आ गया तो सोल्व हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो क्या इसको कैसे लिखेंगे एज प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। 140 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये जो आए हैं इनकी फॉर्म में। अब 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो इसका क्या मतलब है कि 2 की पावर है 2 इंटू 5 इंटू 7। कुछ इसको इस तरह लिख सकते हैं। अगर हमें चेक करना है इसका आंसर, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140। अब देखते हैं नेक्स्ट है 156। 156 को भी ऐसे ही करेंगे, ये भी 2 भी जा रहा है तो 2 7 50, 2 इंटू 78 50 156। अब ये भी 2 पे जाएगा, 2 इंटू 3 6 2 36 पे, देन 9 पे 2 9 39 पे, देन 3 पे 13 एंड 13 इन द 13। क्या आंसर आएगा इसका। 156 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 2 दो बार है तो 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू 13। ठीक है, जो नंबर जितने बार होता है उसकी वो पावर में चल जाता है। ठीक है, तो पावर में चला गया 2 इंटू 3 इंटू 13। ये भी चेक कर लेते हैं। 13 इंटू 3 39, 39 इंटू 4 156। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। कुछ नहीं किया, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकाले इसको और उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने शो कर दिया। अब चलते हैं अगले सम पे। अगला यानी कि थर्ड पार्ट जो कि है 3825। थर्ड पार्ट 3 8 2 एंड 5। अभी दिख रहा है हमें कि लास्ट में 5 है तो 5 पे जा सकते हैं इजीली। 5 7 35, 6 एंड 5 उस पे जाएगा। अब देखते हैं आगे, ये फिर से 5 पे ही, या 153 पे। देन अब ये जाएगा 3 पे, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है तो 5 से डिविजिबल होगा नहीं, अभी 3 पे डिविजिबल है। 3 5 50 3 1 3 51 पे। देन अगला जाएगा ये फिर से 3 पे 17, एंड फिर 17 तो किसी डिविजिबल नहीं, तो सिर्फ 17 1 पे एंड हो गया। तो इसका आंसर क्या आया 3825 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। अब ये 5 2 टाइम्स है, तो यानी कि 5 की पावर 2, 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 और 17। ठीक है, 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, फोर्थ में है 5005। फोर्थ है 5005। अब ये भी हमें दिख रहा है लास्ट में 5 है तो 5 पे जाएगा 5001। ये डिविजिबल होगा 11 पे, 11 एंड 99 एंड 1। फिर ये जाएगा हमारा 13 पे, 13 7 होता है ना 91 एंड 7 1 7। तो 505005 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7। बस हमें ये देखना होता है कि जो नंबर है वो कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है। प्राइम नंबर ने पता कर लिया कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो ये नंबर कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है। हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा है कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होता है, कैसे पता चल सकता है। 3 से डिविजिबल नंबर कैसे पता चलेगा, 5 से डिविजिबल नंबर कैसे पता चलेगा। एक बार इसका रिकैप लेते हैं। देखो 2 से डिविजिबल नंबर का हमें पता लगाना हो तो लास्ट अगर डिजिट 0 2 4 6 या 8 है, मतलब अगर वो नंबर इवन है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। अब अगर हमें किसी का 3 की डिविजिबिलिटी पता करनी है, तो मान लो हमारे पास कोई नंबर है जैसे 51 ही है,
इनके जो डिजिट्स है ना अगर उनको ऐड करते हैं, ऐड करें तो 5 + 1 6 हुआ, ये 6 3 से डिविजिबल होता है ना, तो यानी कि नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे हम टेस्ट कर सकते हैं 3 का। 5 की बात करें तो अगर लास्ट में 0 और 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। क्या ऐसे हम चेक करना पड़ता है हमें कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है, क्या आ सकता है। जैसे ये 17 था, ये ना तो 2 से जा रहा था ना 3 से, ना ही ये जा रहा था 5 से, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो इसको हम डायरेक्ट कर देंगे 17 × 17। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7429। नेक्स्ट पार्ट है 7429। ठीक है, फिफ्थ पार्ट 7429। अब ये जाएगा 19 पे, 19 पे करें तो 391 पे, फिर जाएगा 23 पे, फिर 17 तो प्राइम नंबर, फिर 17। ठीक है, तो 7429 को हम कैसे लिखेंगे, 19 × 23 × 17। और किस नंबर पर डिविजिबल नहीं हो रहा है, 19 23 17 पे जाएगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ। एक फॉर्मूला दिया गया है जिसको बोलते हैं एलसीएम एचसीएफ के बीच में रिलेशन। यानी कि क्या रिलेशन होता है एलसीएम एचसीएफ के बीच में, कि अगर दो नंबर्स का हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल रहे हैं, दो नंबर्स का साथ में, जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या दिया कि एलसीएम इनटू एचसीएफ अगर हम करते हैं तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और ये चीज सिर्फ दो नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। जैसे अगर दो नंबर्स का हम निकालने हैं, मान लो हमारे पास दो नंबर से 26 91, फर्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा पार्ट। अगर हम 26 × 91 को मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल होगा, इन दो नंबर्स के एलसीएम इनटू एचसीएफ के। क्या करके देखते हैं इसको, ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि हमारा आंसर ठीक है नहीं, निकाल के वेरीफाई करना है। अब हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने आके अब सीखेंगे एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालें प्राइम फैक्टर्स से। अलग प्रोसेस भी होते हैं इसके, लेकिन प्राइम फैक्टर से कैसे निकालें वो देखेंगे। पहला पार्ट है 26 और 91 के निकालने हैं। पहले तो सिंपल हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। क्या 2 13 एंड 13 तो 13 इतने पे खत्म हो जाता है तो 13 पे चला गया। अब इसी के भी 7 पे जाएगा 13 एंड 13 बचा, यहीं पे खत्म हो रहा है। क्या तो 26 के फैक्टर्स क्या हुए 2 × 13 एंड 91 के क्या हुए 7 × 13। अब एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन सीधे कॉमन है ना, यहाँ पे तो कॉमन निकालना होता है एचसीएफ में। दो नंबर्स का निकाल रहे हैं एचसीएफ, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, फैक्टर्स में क्या कॉमन है, 2 सिर्फ इसमें है इसमें नहीं है तो कॉमन तो नहीं है 2। 13 इसमें भी है इसमें भी है, हाँ 13 कॉमन है लेकिन 7 भी नहीं है, तो सिर्फ 13 ऐसा नंबर है जो इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा नंबर्स का 13। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम में जो भी नंबर्स हमें यहाँ दिख रहे हैं ना उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन, जैसे यहाँ 2 है, 2 इंटू में 13 है, ये हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये 7 है, फिर इंटू में 13 है, 13 एक बार आ चुका है तो हम दोबारा उसको नहीं लेंगे, एक ही बार लेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ 2 × 13 26 × 7, ये जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको हमारा आ जाएगा 182। ठीक है, 2 × 13 26, 26 × 7 182। क्या आया एलसीएम आ गया इसका, और ये एचसीएफ। हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, करते हैं ये एलसीएम इनटू एचसीएफ यानी कि 13 × 182, 13 × 182 किसके इक्वल होना चाहिए, ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इसको यहाँ से रेस कर दीजिएगा, किसके इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दो नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट के, यानी 26 × 91 के। ठीक है, अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 13 × 2 2366 आएगा ना, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आएगी 2366। अब आगे इसको देखते हैं, ये है 26 × 91, 26 × 91 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 26 × 91 1 6 6 1 2 2 एंड 954 23, हाँ 2366 से आएगा। तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है कि 26 × 91 जब प्रोडक्ट किया दो नंबर्स का तो भी 2366 आ रहा है, और एलसीएम इनटू एचसीएफ किया तो भी 2366 ही आ रहा है, तो यानी कि आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट है 510 एंड 92, 510 एंड 92। क्या इसके फैक्टर्स करते हैं, 92 को करें पहले 2 23 पे एंड 23 मिलता क्या है 92 के फैक्टर्स, 23 × 2 का स्क्वायर, 2 दो बार था तो 2 का स्क्वायर। अब 510 5 पे जा रहा है क्योंकि लाइन में 0 है, 5 पे चला जाएगा,
एंड में 0 है तो ठीक है। अब 2 पे जा सकता है क्योंकि इवन नंबर है। 5 + 1 6 अभी बात हुई थी। 51 3 पे जा सकता है, 17 पे। 17 प्राइम नंबर है तो सीधा 17 पे। क्या आया 5 × 2 × 3 × 17। अब HCF क्या कॉमन है इनमें? एक तो 2 कॉमन है ना, 2 यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो एक 2 तो कॉमन हो गया इनमें। एक ही 2 कॉमन है ना, क्योंकि यहाँ 2 2 होते तो हम 2 2 लिखते हैं, बट यहाँ पे 1 2 है और यहाँ पे 2 2 है, तो सिर्फ एक 2 ही इनमें कॉमन हुआ ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2। और साथ में क्या है और नहीं है कुछ भी, तो सिर्फ 2 लिखेंगे क्योंकि 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 23 है ना, ये 2 और 3 अलग अलग नहीं है, 23 है। ठीक है, अब देखते हैं एलसीएम। एलसीएम में वही चीजें नंबर लिखने में सारी। 5 × में, अब देखो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, हम किसको माने? हमने उसमें क्या किया था, उसमें 13 था है ना, उसमें 13 सिर्फ एक ही टाइम्स है दोनों में, बट इसमें यहाँ तो 2 1 टाइम और यहाँ 2 टाइम्स है, 4 है यानी कि। अब क्या करेंगे हम, जिसमें पावर ज्यादा वाला 2 है वो वाला लेंगे और दूसरे वाले को नहीं लेंगे। ठीक है, जिसमें ज्यादा वाला है वो लेंगे। उसमें तो 13 था, दोनों में पावर 1 ही थी, मतलब एक ही 13 था, तो हमने एक ले लिया। बट यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर, और 2 की पावर 1 नहीं कह सकते उसको हम, सिर्फ अकेला 2 है और यहाँ पे क्या है 2 का स्क्वायर है ना, तो क्या होगा ये 2 की पावर 2 होगी, यहाँ पे 2 की पावर कुछ है नहीं, सिर्फ 2 है, तो यहाँ पे पावर ज्यादा है, तो यानी कि क्या लिखेंगे हम इसको, ये वाला नंबर हम यहाँ पे ले लेंगे, इस 2 को भूल जाएंगे, 3 लेंगे और फिर 17 एंड हमारा 23। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 4 20, 20 × 3 60, 60 इंटू में 17 × 23 अगर हम करते हैं तो आएगा 2 3 4 6 0, 23 460। अब अगला क्या चेक करने वाला क्वेश्चन, नहीं अगला नहीं, अब होगा इसका वेरिफिकेशन रहता है ना, तो वेरिफिकेशन यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या था 2 3 4 6 0, एचसीएफ क्या है 2 है ना। अब किसके इक्वल होना चाहिए, 510 इंटू 92 के। पहले इसको देखते हैं क्या आएगा, 46920। ठीक है, 46920 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 510 92 से करते हैं, 0 0 2 1 2 10 9 9 5 45, ये भी 46920 ही आ रहा है। ठीक है, तो 46920 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 46920 एंड 46920। करें थर्ड पार्ट क्या, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया है, कौन सा है थर्ड पार्ट, थर्ड में है 3 3 6 एंड 54। हाँ 3 3 6 एंड 54, ये देखिए पहले 2 पे जा रहा है, 3 पे, फिर 3 पे, 3 पे क्या लिखेंगे 2 × 3 की पावर 3। क्या 3 3 6 को देखें तो 3 पे जा रहा है, 3 × 3 2 पे जा रहा है, 2 5 10 फिर 2 पे है गया 2 की पावर 4, 4 बार 2 है ना, तो 2 की पावर 4 इंटू में 3 × 7, क्या बोला था मैंने, जो नंबर जितने टाइम्स होता है उसकी वो पावर में चला जाता है, तो यार 24 नहीं है, 2 की पावर 4 है ऐसे। अब देखते हैं हम इसका एलसीएम एचसीएफ। पहले तो एचसीएफ यानी कि कॉमन, क्या कॉमन है इनमें, तो 2, सिर्फ 1 ही 2 कॉमन है ना, यहाँ 4 2 है, यहाँ 1 2 है, तो सिर्फ 2 एक ही 2 कॉमन ले सकते हैं हम इनमें, और एक 3 यहाँ, तो 3 लेंगे, 2 × 3 6 आ गया। ठीक है, अब आएगी एलसीएम की बात। एलसीएम में पहले तो बिना पावर वाला ले लो, एक ही है 7। अब देखो आगे 2 की पावर यहाँ 4 है और 2 की पावर यहाँ नहीं है, सिर्फ 2 है, तो हम कौन सा लेंगे 2 की पावर 4 वाला। इसमें 3 है और इसमें 3 की पावर 3 है, तो कौन सा लेंगे 3 की पावर 3, ऐसे हम इसको लेंगे। ठीक है, अब करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन। 7 × में 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 क्या होता है 27, 2 की पावर 4 होता है 16 इंटू में 7। ठीक है, और एचसीएफ हमारा आ गया 2 कॉमन आ गया एंड 3 कॉमन आ गया। अब इसके अगर हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, 7 × 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 3, तो आएगा 3024। करें वेरिफिकेशन। अब कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम क्या है हमारे पास 3024, एचसीएफ क्या है 6, और 2 नंबर्स कौन से थे 3 3 6 इंटू 54। ठीक है, अगर हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, तो आएगा 18144, इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी 18144। ठीक है, तो 184 184
कुछ तो क्या करते हैं एग्जाम में या टेस्ट में कि जल्दी जल्दी के चक्कर में पूरा मल्टीप्लिकेशन करके नहीं देखते, उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस, हाँ वो कॉन्फिडेंट है हमें आता है। अब क्या करेंगे कि अपना शो कर देंगे, बस ऐसे दिखा देंगे कि हाँ सेम आया है, लेकिन आया नहीं होता, ऐसे लिखा होता है बस उन्होंने टीचर को दिखाने के लिए। टीचर पूछेगी फिर वो कहेंगे मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। तो इसी का ध्यान रखो कि हमें शो करके दिखाना है, इससे हमारी भी वेरिफिकेशन हो जाएगी हमने सही किया है नहीं, क्या हम मिस्टेक हुई है ये चीज़ भी पता चल जाएगी अगर गलत हो तो। हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड पे हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, उनके भी हमें एलसीएम एचसीएफ निकालने हैं, बट ये रिलेशन तो उनके लिए काम नहीं करेगा क्योंकि 2 नंबर्स के लिए काम करता है सिर्फ। तो फर्स्ट है इसमें 12, 15 एंड 21। 12, 15, 21 बस इसके प्राइम फैक्टर्स हमें निकालने हैं। अब अगर प्राइम फैक्टर्स आपको नहीं निकालने हैं तो यहाँ देख लो, इजी रहेगा सीखना। 12 किसके टेबल जाता है 2 पे, तो 2 6 12 आ गया। अब 6 किस पे जाता है 2 पे, 2 3 6 आ गया। फिर 3 किस पे जाता है 3 पे, 3 बनता 3 आ गया। क्या फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 3 यानी कि 2 2 और 3। अब 15 किस पे जाएगा 5 पे, और फिर ये 5 पे, यानी कि क्या आ गए 3 इंटू 5 15। 21 किस पे जाएगा 3 पे एंड 7 पे, क्या आ गया इसके 3 इंटू 7। अब इसको लिखे अगर हम तो 2 की पावर 2 इंटू 3 आता है, यहाँ 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 7। अब एचसीएफ यानी कि कॉमन क्या है, सिर्फ 3 ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया 3। एलसीएम क्या होगा, पावर ज्यादा बड़ा देखना है ना, तो 2 की पावर 2 3 ले लिया हमने। चलो 3 एक बार आ चुका है, दोबारा 3 नहीं लेंगे, 5 ले लिया। फिर 3 एक बार आ चुका है, दोबारा नहीं लेंगे, 7 ले लिया। ऐसे ले लेंगे 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 60 इंटू 7 420। बस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। एचसीएफ 3 आ गया, एलसीएम 420 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम था बिल्कुल तरीका, तो बस 3 नंबर्स की थी ये, बाकी सेम था। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 23 एंड 29। 17 23 एंड 29 अभी बात हुई थी कि प्राइम नंबर्स हैं, इनका कोई फैक्टर नहीं होगा, तो मतलब एचसीएफ तो इनका बना जाएगा, और एलसीएम की बात करें तो इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, बस एलसीएम वही आ जाएगा। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर्स का अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो सिंपल होगा वो, क्योंकि इनके कोई फैक्टर्स है ही नहीं, वो खुद प्राइम नंबर्स हैं। अब 8 9 एंड 25 है थर्ड पार्ट में, 8 9 एंड 25 दो और भी इजी है। 8 2 पे जाएगा, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2 यानी कि 2 की पावर 3, 3 3 द 9, 3 1 द 3 यानी कि 3 की पावर 2, क्योंकि 2 3 टाइम्स है तो पावर 3 आ गई, 3 2 बार है तो 2 आ गई पावर, और 5 भी यहाँ 2 बार है तो 5 की पावर 2 आ गई। अब एचसीएफ की बात करें तो कॉमन तो कुछ नहीं है, तो 1। ठीक है, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में यही नंबर्स आ जाएंगे, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 और 5 की पावर, तो क्या हुआ 8 इंटू 9 इंटू 25, 8 9 72 इंटू 25, तो 72 इंटू 25 25 50 है, और 25 इंटू 7 और 5 करते हैं 1570। 24 इंटू 7 आएगा हमारा 1800। ठीक है, हाँ 1800 आएगा। एलसीएम क्या होगा 1800 यानी कि 1800, और एचसीएफ आ गया हमारा 1। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। एक चीज याद रखनी, जो वो रिलेशन है एलसीएम इनटू एचसीएफ वाला, वो सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ में दिया गया गिवन दैट एचसीएफ है 2 नंबर्स का, हमें दिया गया है 306 एंड 657 का, एचसीएफ दिया गया है हमें 9, हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, करते हैं फाइंड। हमें पता है कि 2 नंबर्स वाले प्रोडक्ट, 2 नंबर जो हो तो उसके प्राइम फैक्टर्स का एक फॉर्मूला हमारे पास मिला होता है। रिलेशन क्या है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यहाँ 2 नंबर्स क्या है 306 इंटू 657। एलसीएम हमें नहीं पता, एचसीएफ पता है, एचसीएफ यानी कि 9, और एलसीएम हमें निकालना है। सिंपल हो गया, क्या करेंगे, यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में ले जाएंगे, सिंपल, बस उसी फॉर्मूले में मैंने रखा और कुछ नहीं किया। एलसीएम निकालना है, 9 इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में ले ली। ठीक है, एचसीएफ हमें दे रखा था, अब डिवाइड में आ गया 9, इसको कट करें तो 34 पे जाएगा,
और 34 इंटू 657 हमारा आएगा 22338। ठीक है, ये आ गया आंसर, ये आ गया एलसीएम। चेक कर सकते हैं यहाँ पे रख के हम इसको, वही चीज आएगी। क्या करा, रिलेशन हमें पता था, हमें क्वेश्चन दे रखा था, एचसीएफ दे रखा था, एलसीएम निकालना था। दो नंबर्स हमें पता थे, रिलेशन में हमने रख दिया एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स का प्रोडक्ट किया और डिवाइड कर दिया 9 से। ठीक है, या तो फिर को पहले डिवाइड करो फिर इसको 9 से डिवाइड करो, बहुत ज्यादा लंबा चल जाएगा, हमने डायरेक्ट कट करके कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या 5 क्या बोलता है, 5 कहता है कि चेक वेदर 6n यानी कि 6 की पावर n, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर हो कोई भी, क्या कभी भी ये खत्म हो सकता है विद डिजिट 0। देखते हैं, कुछ वैल्यूज रख लेते हैं n की। लेट n इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, पहले 1 रखते हैं, 6 पे अगर 1 रखें तो 6 आएगा, 6 पे अगर 2 रखें तो 6 6 36 आएगा, फिर 6 की और 3 रखेंगे 36 इंटू 6 216 आएगा। ठीक है, तो मतलब कि कभी भी 0 से एंड तो हो ही नहीं रहा, अगर आगे भी देखें हम तो नहीं होगा ये 0 से एंड। क्यों नहीं हो रहा है ये बताते हैं, चेक करना था हमें, कर दिया, बट इसका रीजन भी दे देते हैं कि क्यों नहीं होगा। ये होगा इसलिए नहीं क्योंकि 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 6 के फैक्टर्स देखें तो 2 इंटू 3 होता है ना, ज्ञान इससे लगाया क्योंकि 6 हमें दिया गया था, 6 के अगर फर्दर फैक्टर्स करें तो 2 इंटू 3 होता है। बट कोई भी नंबर, हमने बात की थी कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो उसका क्या मतलब है कि वो 5 से और 2 से डिविजिबल होगा, है ना, यानी कि उसके फैक्टर्स में 5 और 2 आएगा। बट इनके फैक्टर में क्या आ रहा है 3 और 2, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं हो सकता। अगर यहाँ 3 की जगह 5 होता है, यानी कि 2 और 5 होता अगर यहाँ, तो वो 0 से एंड हो सकता था। ठीक है, चलते हैं आगे। 5th के बाद आता है 6th पार्ट, 6th क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला गया है कि हमें दो नंबर्स दिए गए हैं कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस में 13। क्या है नंबर, एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट यानी कि अपने और एक खुद के अलावा, खुद के और 1 के अलावा क्या इसके और फैक्टर्स हैं। तो ये चीज चेक करने के लिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके बहुत लंबा चला जाएगा, इतना नहीं जाते। पहले कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इस टर्म को 1 माने और इसको 1, यानी कि ये a और ये b है, ठीक है, तो इसमें हम 13 कॉमन निकाल सकते हैं। 13 बाहर रह गया, क्या बचा 7 इंटू 11 इंटू 1 आ गया, फिर 13 तो बाहर चला गया है, प्लस में 1। ठीक है, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13। अब इसको करते हैं, 7 इंटू 11 77, 77 प्लस 1 78, ओ सॉरी 77 इंटू 1 77, 77 प्लस 1 78। अब यानी कि इसके क्या फैक्टर्स हो गए, 13 और 78 हैं इनके फैक्टर्स, तो मतलब कि इनके 1 और खुद के अलावा फैक्टर्स हैं, तो एक कंपोजिट नंबर होगा। इसको मल्टीप्लाई करना दिखाने की जरूरत नहीं है हमें। ऐसे अगला नंबर हमें दिया गया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना, यही है, प्लस में 5। अब इसमें क्या कॉमन निकल सकता है, ऐसे ही 5 निकल जाएगा, बच जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस में 1। इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करके हम दिखा देंगे कि हाँ इसके जो है 1 और खुद से अलावा फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर है। अब 7th क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है 7th, जिसमें हमें बोला गया है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है क्या स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड, क्या बोल रहे हैं, क्या ये स्पोर्ट्स फील्ड है, ये एक स्पोर्ट्स फील्ड है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। उन्होंने बोला कि सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया मान लो यहाँ से शुरू कर रही है, उसमें 18 मिनट उसे लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, इस डायरेक्शन में जा रही है, ये मान लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि रवि जो है टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम चीज के लिए रवि 12 मिनट लेता है, मतलब कि रवि जो है तेज है सोनिया से, रवि 12 मिनट ले रहा है। आगे क्या बोलते हैं, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम जगह पर सेम डायरेक्शन में, मतलब कि सोनिया भी यही है और रवि भी यही है, सेम डायरेक्शन में वो जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, वो एक राउंड किस में लेता है, 12 मिनट में लेता है, यानी कि कम टाइम में लेता है, स्पीड ज्यादा है उसकी। कितने मिनट बाद वो मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो ये सम जो है हम एलसीएम से सोल्व कर सकते हैं कि कितने मिनट बाद वो दोनों एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे। अब हमें ये पता लगाना है कि एलसीएम निकाले एचसीएफ। देखते हैं, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मुझे ये चीज बताओ कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, एक की स्पीड ज्यादा है एक की स्पीड कम है, क्या उनके मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्या वो जल्दी मिल पाएंगे, नहीं, देर से मिलेंगे वो, है ना, जल्दी नहीं मिल पाएंगे। अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में होते, अगर सोनिया इधर से आ रही होती है रवि इधर से, तो वो जल्दी मीट कर जाते हैं।
लेकिन उनकी कंडीशन है कि एक तो वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और डिफिकल्ट, और उन्हें मिलना कहाँ है, फर्स्ट पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो वो डिफिकल्ट, यानी उनके ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब कि ज्यादा, इन दोनों नंबर से ज्यादा बड़ा नंबर आंसर इसका निकलेगा। अब एलसीएम जब हम निकालते हैं तो क्या निकलता है, नंबर जो होता है ना उनसे ज्यादा बड़ा निकलता है। एलसीएम में नंबर, जो दो नंबर हमें गिवन है जिनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं, उनसे ज्यादा नंबर निकलते हैं, यानी कि बिग नंबर निकलते हैं, ठीक है। लेकिन एचसीएफ में क्या होता है, स्मॉल नंबर निकलता है उन नंबर से। हमें यहाँ कौन सा निकालना है, बड़ा निकालना है कि छोटा निकालना है, हमें निकालना है। अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो उसका बहुत कम आएगा, इतने टाइम में तो मिल नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। हमें इसी चीज से निकाल सकते हैं, एलसीएम निकालेंगे। क्यों, क्योंकि हमें बड़ा नंबर चाहिए इससे, क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा उन्हें ऑब्वियसली मीट करने में। स्टार्टिंग पॉइंट पे वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं पहली बात तो, और सेम टाइम उन्हें सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो मतलब कि एलसीएम निकलेगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं दो नंबर्स का। अब तो इजी है हमारे लिए, समझ में आ गया एलसीएम कैसे। तो 18 और 12 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर वाले तरीके से निकालेंगे, कहीं ऐसे नहीं निकालना है जो वैसे निकालते हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स वाली एक्सरसाइज अभी क्लास 10 पे। तो प्राइम फैक्टर्स से हम निकालेंगे 2 पे 3 बनता, 2 6 2 3 3 बनता, क्या आया, 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब एलसीएम क्या आएगा, कौन सी पावर ज्यादा है, 2 की 2 और 3 की भी 2, क्या है 4 इंटू 9 36, यानी कि 36 मिनट में वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों मिल जाएंगे, रवि और सोनिया। क्या अब ये पॉसिबल है कि रवि के जो राउंड्स हैं वो 2 लग चुके हैं और सोनिया का भी एक ही राउंड लगा है, सो है वो ना, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो मीट कर जाए। फर्स्ट पॉइंट पे कितने मिनट में मीट करेंगे, 36 मिनट में, ठीक है। ये सबसे कम टाइम किसमें वो मीट कर सकते हैं, ठीक है। चलो हमारी एक्सरसाइज हो गई है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया जिसमें हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में शो करना था। सेकंड क्वेश्चन था एलसीएम एचसीएफ निकालना था और उनका रिलेशन हमें प्रूफ शो वेरीफाई करके दिखाना था। थर्ड था जिसमें एलसीएम एचसीएफ निकालना था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके। फोर्थ में हमें एचसीएफ दिया गया था, एलसीएम निकालना था, ठीक है, वही रिलेशन हमने यूज किया। फिर फिफ्थ में हमें 6n को दिखाना था कि क्या डिजिट नेचुरल नंबर से एंड हो सकता, 0 से एंड हो सकता है या नहीं। फिर सिक्स्थ में हमें कंपोजिट नंबर शो करना था कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है, ये चीज दी गई है हमें शो करना है क्यों है। फिर एक सर्कुलर पाथ वाला क्वेश्चन में दिया गया जिसमें पता लगाना था एलसीएम निकालनी है एचसीएफ, वो हमने बता दिया कि हाँ एलसीएम निकालना था और आंसर हमारा सॉल्व हो गया। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अ वेरी हैप्पी डे, बाय।